धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा। क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा रहीम आप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु जिस वचन की पावर को अपने प्रकलिम करता हूँ, है पाक बोलने वाला मैं नहीं पर तेरा आत्मा मुझ में से होकर कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा, थैंक यू धन्यवाद 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 लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए खुदावन ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पितर प्रेजल में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का प्रतिदिन हम नई शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन परमेश्वर का कलाम हमें नई शिक्षा दे रहा है और हम नई शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हमेशा की तरह आज फिर एक नए कलाम के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो टॉपिक विधवाओं के विषय में बाइबल में क्या बताती है और सारी बातें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो आप फ़ोन कर भी पूछते हैं, उनके भी आपके कुछ सवाल और उनके जवाब। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का टॉपिक विधवाओं के विषय में बाइबल में क्या बताती है और सारी बातें कलाम से ही करूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और संपूर्ण भी होगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। और आपका एक सवाल था, क्या जो युवा विधवाएं हैं वो शादी कर सकती है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। और इसके विषय में बाइबल हमें क्या बताती है, सारी बातें कलाम से ही करूँगा। मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, क्या जवान विधवा शादी कर सकती है? और बाइबल कहती है हाँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को। और इसके विषय में बाइबल क्या बताती, सारी बातें आप लोगों से कलाम से ही करूँगा। मेरे साथ निकालिए आज के लेसन की नींव रखिए व्यवस्था विवरण 25:5 से, और यहीं से अपने कलाम का आगाज करूंगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। 25:5 क्या कहता है, जब कोई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह पर गोत्री से ना किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसकी पत्नी उससे अपनी पत्नी कर ले और उसे पति के भाई का धर्म पालन करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस। और यही बात हमने मेरे भाई और बहनों यहूदा और तमार के विषय में, जब मेरे भाई और बहनों यहूदा का बड़ा बेटा नोन मर जाता है और उसके बाद हेर भी और शेला को वो देता नहीं, इन कारण कि कहीं ये ना हो कि शेला भी दोनों की तरह धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मृत्यु को देखे तो विश्व जवान विधवा जो वो शादी कर सकते हैं, लेकिन प्राय गोत्री के सामने जैसे यहूदा ने किया कि अपने बेटे ही से उसकी फिर से शादी कर दी, फिर अपने बेटे ही को देने का उससे वादा कर दिया था अपने घर में हो जाए तो बहुत अच्छा। अगर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उस स्त्री का कोई देवर या कोई और नहीं है तो उसके बाद भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अगर वो शादी करे तो अपने ही कुटुंब में से है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के। इसके विषय में पौलुस भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का करंथिस की कलीसिया को लिखते हुए कुछ कहता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। निकालिए मेरे साथ पहला करंथियों 7:39 मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। 7:39 और 40वीं वर्सेस आप लोग के सामने पढ़ूंगा। कहता है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वे उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकते, परंतु केवल प्रभु में। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर कलाम मुकद्दस भी फरमाता है कि वो पर गोत्री से ना किया जाए। और यहाँ पर पौलुस भी कहता है कि विवाह कर सकती है लेकिन प्रभु में। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। क्यों इब्राहिम से उसने कहा था कि अन्य जातियों में। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। आज वो मेरा टॉपिक नहीं
नहीं, आज मैं नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा, आज सिर्फ कलाम मुकद्दस से ही बात करूंगा और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदाए का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदावन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। पहला ग्रंथियों 7:39 और 40 दोनों वर्सेस को आपके सामने रखूंगा। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार से और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदावन है हमारा। आपको अपनी बात रखने के लिए आपके पास कम से कम 2 गवाह यानी कि 2 संदर्भ होने चाहिए। लेकिन बाइबल इसके विषय में और भी बहुत सी उदाहरणें देते, जैसे रूत का। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, रूती ने एक यहाँ पर नोमी भी अपनी जवान धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा जवान विधवा बहू से कहती है, उसकी सास नोमी ने उससे कहती है, रूती ने क्या कहती है, उसकी सास नोमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठा ना ढूंढूं कि तेरा बड़ा हो। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यहाँ से। उसके बाद मेरे भाई और बहन, सारी बातें हम जानते, सारी बातें हमने देखी कि किस रीति से रूत से जो जो उसकी सास कहती है, रूत उसी रीति से उसकी सारी आज्ञा का पालन करती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यहाँ से। हम साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, पहला तीमुथियुस 5:11 से कुछ वर्सेस आप लोग के लिए पढ़ूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाए का। पहला तीमुथियुस 5:11। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ ध्यान से सुनिए। कहता है, पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाए का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदावन जी। 5:1 से मैं 5:11 बोल रहा हूँ, 5:1 से पढ़ना में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाए। कहता, किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों की माता जानकर, जवान स्त्रियों को पूरी पितरता से बहन जानकर समझा दे। 3 में कहता हूँ, विधवाओं के जो सचमुच विधवा है आदर कर। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। कहता जो सचमुच विधवा है। करंथस की कलीसिया में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि वह विचार फैला हुआ था, और उसके बाद भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वहां पर बहुत कुछ था जो पाप से भरा हुआ था। और जब करंथस की कलीसिया को धन्यवाद पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि मैं करंथस बोल रहा हूँ। पहला तीमुथियुस 5 जब अपने बेटे तीमुथियुस से वो बातें कहते हैं, उन विधवाओं के जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना, और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि ये परमेश्वर को बात है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है जिंदा खुदावन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। आपका सवाल था और मैंने आपके सवाल को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बाइबल में से ही उसका जवाब आपके सामने रख दिया है मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का। बहुत से लोग मेरे भाई और बहनों एक बात को पूछते हैं, क्या जो विधवाएं होती है वो परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के भवन के कार्य को कर सकती है क्या? परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के भवन में वहाँ पर मेरे भाई और बहनों सेवा टहल कर सकती है? तो कलाम मुकद्दस उसके विषय में भी बताता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। विधवा है कौन? जैसा तीमुथियुस से
5 दोष है, 5 3 से फिर पढ़ रहा हूँ। कहता है उन विधवाओं के जो सचमुच विधवा है आदरकार, यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि ये परमेश्वर को बाता है। ये ना हो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। घर पर तो माता पिता को पूछने वाला नहीं और वो परमेश्वर के भवन में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। पहले कहता है वो अपने घर और अपने बच्चों और नाती पोतों और पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करे। भक्ति क्या? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो किसी मत को ग्रहण कर लेता है उसे भक्त कहते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और जब प्रभु में आ गए और प्रभु को ग्रहण कर लिया तो सारी शिक्षाओं को हमारे बात को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। 5 में कहता है जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं वे परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थनाओं में लीन रहती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। सब पौलुस कहते हैं उन्हीं विधवाओं के नाम लिखना जो सचमुच विधवा है और अपने घर बार से अपने घर में माता पिता को पूर्ण आदर देती है। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं वही परमेश्वर पर आशा रखती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहते जिसका कोई नहीं और वो परमेश्वर पर आशा रखती है। हमारे पास एक धन्य आशा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। मेरे साथ मेरे भाई और बहनों निकालिए लूका 2:36 से कुछ वर्सेस आप लोग के लिए पढ़ूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। विधवाएं परमेश्वर के भवन में जा सकती है और परमेश्वर के भवन में सेवा टहल कर सकती है और ये परमेश्वर को बाता भी है। 2:36 से 38 तक। शेर के गोत्र में से हन्या नामक फैनुएल की बेटी एक विश्वक्तन थी। वे बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत आस। यहाँ पर गोत्र का नाम भी लिखा शेर के गोत्र में से हन्या नामक फैनुएल की बेटी विश्वक्तन थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। वो विश्वक्तन थी और उसके बाद वे 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही थी और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो विधवा हो चुकी थी। और कहता है 37 में कहता है वो 84 वर्ष से विधवा थी। यानी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। उसकी आयु मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा हो गई और उसकी आयु होने के बावजूद भी जो उसमें खरापन है वो देखिए। कहता है वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कभी भी नहीं छोड़ा करती थी। उपवास करती, प्रार्थना करती और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का परमेश्वर में लीन रहा करती थी। और आगे लिखता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। कहता दिन रात उपासना किया करती थी और वे उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाढ़ जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जो आत्मा से भरा हुआ होगा वो तो सारी बातों को ग्रहण करेगा और सारी बातों को जानेगा भी। वो एक विश्वक्तन थी और जब जीसस को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उसके सामने लाया गया तो उसने जो आत्मा से परिपूर्ण थी उसने जान लिया। और जब उसने जीसस को देखा तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसके विषय में बहुत सी बातें करने लगी। ये होता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। परमेश्वर जो सचमुच विधवा है और परमेश्वर के साथ परमेश्वर से एकजुट एक मन एक तन होकर उसके में लीन हो जाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को वो सब कुछ भूल जाता है और वो भूल चुकी थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने उस गम को कि मैं विधवा हूँ और 84 वर्ष तक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उसने अपने आप को संभाल कर रखा।
ना तो अपने मन को बहकने दिया और ना ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से परमेश्वर के भवन को छोड़ा के 84 वर्ष की आयु कम हो, 84 वर्ष तक विधवा होकर रहना कम होता है। क्या लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के उसे बातें ना सुनाते होंगे। धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। मैंने पहले ही आप लोगों से कह दिया है कि अगर आपको अपनी बात का पक्ष रखना है तो कम से कम 2 गवाह आपके पास होने चाहिए। दूसरा संदर्भ भी आप लोगों के सामने रखूंगा। मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, मरकुस 12:41 से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। मरकुस 12:41 से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा और यहाँ पर भी कहता है, ध्यान से सुनिए जी। 12:41 से कहता है, वे मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु उसने अपनी गटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। यहाँ पर दूसरी विधवा को हम देख रहे हैं और वो परमेश्वर के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो मंदिर का भंडार घर हुआ करता, उसमें पैसे डालते, चाहे उसने 2 ही दमड़ियाँ क्यों ना डाली। इसका अर्थ है कि वो मंदिर में गई, वो मंदिर में जाया करती थी और मंदिर में रहकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को उसके सब नियमों को फॉलो किया करती थी। चाहे उसके पास 2 ही दमड़ियाँ थी, लेकिन उसने अपनी सारी जीसस ने कहा कि उसने अपनी सारी जीविका सबने अपनी बढ़ोतरी में से डाला था। जीसस ने कहा सबने अपनी बढ़ोतरी में से डाला, लेकिन उसने अपने कंगालपन से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सब कुछ अपना गवाकर भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसकी देने की फॉर गिविंग की भी एक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वरदान होता है। बिना उसकी मदद के कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता। जब उसने देखा कि लोग डाल रहे और परमेश्वर ने उसके मन में कलाम मुकद्दस माता अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो हाथ कैसे ठोकर खिलाता। अब किसी की मदद करना चाहते, किसी को फॉर गिविंग यानी कि कुछ देना चाहते हो और आपके हाथ आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे हाथ को काट कर आग में ऐसे हाथ को काट कर फेंक दीजिए कि कल को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का टुंडे होकर आप स्वर्ग में प्रवेश। टांग ठोकर खिलाए, कोई भी अंग ठोकर खिलाता है तो उसे काट दीजिए। जो ऐसे लोगों की मदद करना नहीं चाहता, जब जीसस ने मत्ती 25:34 में जो धर्म के कार्य हमें बताए हुए, मैं हमेशा कहता पृथ्वी का जो धर्म है वो बालों से रिलेटेड होता है, लेकिन जीसस ने कहा मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं बंदी गृह में था, मैं परदेशी था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। हमेशा ही की तरह खुलकर बोलता हो कि परमेश्वर ने अपना श्वास आदम के नथनों में फूंक दिया और वे जीवित प्राणी हो गए। जब परमेश्वर ही के श्वास को हम आदर नहीं दे सकते तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा बाकियों की बात ही छोड़ दीजिए। आज हम संसार में रहते हुए क्या देखते कि जो हम हमारे साथ भलाई करता हम उसी के साथ भलाई करते हैं। जो हमें देता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, हम उन्हीं से लेन देन करते हैं। लेकिन जीसस ने कहा मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, अगर तुम ऐसा करते तो कौन सी बड़ाई का काम करते हो। विधवाएं परमेश्वर के भवन में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सेवा कर सकती है, परमेश्वर के भवन में खुल कर रह सकती है, वहाँ पर उपवास प्रार्थना कर सकती है। वो सब धर्म के काम जो जीसस ने हमें दिए हुए परमेश्वर के भवन में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बिना किसी रोक टोक के
कर सकती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदावन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। और कलामे मुकद्दस में एक और सवाल था, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से विधवाओं से हमारा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो विवाह है वो कैसा होना चाहिए, उसके विषय में भी बाइबल हमें सिखाती है, उसके विषय में भी बाइबल हमें खुलकर शिक्षा देती है। मैं सार निकालिए व्यवस्था विवरण 24 की 17 और 18वीं वर्ष से इसे निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों। व्यवस्था विवरण 24 की 17 और 18वीं वर्ष से इस पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। खुलकर कहता है किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय ना बिगाड़ना, ना किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ तक खुदा वन ने इजाजत देते कि किसी के भी विधवा के कपड़े को बंधक तक ना रखना। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से, आपको मालूम है जीसस एक स्थान से होकर गुजरे थे और वहां पर विधवा बेटे की अर्थी को जाते हुए जीसस ने अर्थी को रोका। और जब जीसस ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को उसके बेटे को फिर से जिंदा कर दिया। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से। जब अलीशा भी मेरे साथ निकाली मेरे भाइयों बहनों, पहला राज्य 17 की 8 कहता है कि उसके कपड़े के वस्त्र को भी बंधक मत रखना। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई और बहनों में कुछ देखने को मिलता है। निकालिए पहला राज्य 17:8 से कुछ वर्सेस आप लोग के सामने पढ़ूंगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैं वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब जब हमने एलिया के कार्य को देखा कि उसका जब बेटा योना, मैं हमेशा ही बता चुका, बहुत बार आप लोगों को बताया कि वे सारपत की विधवा का जो बेटा था वो योना था। जब योना की मृत्यु हो जाती है, अब कलामे मुकद्दस फरमाता है मेरे भाई और बहनों को विधवा को न्याय करो, तो खुदावंद एलिया के द्वारा उसके बेटे को फिर से एक नया जीवन देता। उन सब बातों को हम जानते हैं। आपको मालूम है सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, एक अकाल के दिन थे और अकाल के दिनों में भी जब परमेश्वर का दास सारपत की विधवा के पास पहुंचा तो उसने उसे बड़ी ब्लेसिंग में तब्दील कर दिया था। जहां लोगों के खाने पीने के लिए मेरे भाई और बहनों लाले पड़े हुए थे, जब उनके खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर हमने देखा, हमने जाना मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का के एलिया ने जाते ही उससे कहा, ना तो तेरी कुप्पी में से तेल और ना तेरे बर्तन में से कभी मैदा समाप्त होगा, तो मुझे छोटी सी रोटी का टुकड़ा बनाकर ला दे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के जाते ही उसके रसोई घर को बड़ी ब्लेसिंग में तब्दील कर दिया उसने। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और यही कार्य जब हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब एलिया का स्वर्ग आरोहण हो जाता है और जब एलिया उठा लिया जाता है, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। चलिए मेरे साथ कलामे मुकद्दस से बातें करूंगा, कलामे मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आगे बढ़ूंगा। निकालिए जकरिया 7 की 8 से 10 तक कुछ वर्सेस को देखेंगे। जकरिया 7:8 से 10 तक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। यहाँ पर क्या कहता है 7 की 8 से, फिर यहोवा का ये वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेना को यहोवा यूं कहता है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा ओ दया से काम करना, ना तो
विधवा पर अंधेर करना, ओ ना नाथों पर, ना परदेशी पर, ओ ना दीन जन पर, ओ ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसा अवस्था से लेकर जाकर यहाँ तक जब मेरे भाई और बहनों, नाथों, विधवाओं और परदेशियों की बात होती है तो कलाम मुकद्दस यही फरमाता है कि ना तो उनके न्याय को बिगाड़ना और ना ही उनके साथ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दुर्व्यवहार करना। आपको मालूम है फरीसी और शास्त्री कार्य किया करते थे और जो उस कार्य को देखकर जीसस ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें फटकार लगाई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब कलाम मुकद्दस फरमाता कि तुम उनका न्याय करना तो वहाँ पर शास्त्री लोग जो हुआ करते थे, जो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए थे, वो किस रीति से, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से न्याय को बगाड़ा करते हैं, वो भी आपके सामने रख रहा। मती 23:14 में कहता है, हे कपटी शास्त्री, जब कपट की बात आती है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। और आगे कलाम मुकद्दस में आता है, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। किसी का भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब कलाम मुकद्दस फरमाता है कि तुम उनके साथ भला करना और तुम उनके बंधक को भी ना रखना, लेकिन यहाँ पर फरीसी और शास्त्री जो हुआ करते थे उनके घरों को, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के घरों को खाने का अर्थ होता है कि उनके पास जो कुछ भी हुआ करता था वो सब कुछ बातें गढ़ कर, चाहे विधवा हो चाहे कोई और भी क्यों ना, वो सारा धन कह लीजिए कि उनसे निकलवा लिया करते थे। और आगे कलाम में मुकद्दस फरमाता है, और फरीसी तुम पर हाय, तुम विधवा के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। और दिखाने के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दिखावा किया करते थे, चौक चौराहों में खड़े होकर दुआ प्रार्थना करना और लंबी लंबी प्रार्थनाएं किया करते थे, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, लेकिन जो भीतर का था वो दान नहीं किया हुआ था। जो भीतर है ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जब उसका फॉरगिविंग, जब आप उससे दान कर देंगे तो मैं हमेशा ही कहता हूँ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो भीतर से उठता है वो क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। गलातियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस ने सारी बातें लिखी है। प्रकाशित वाक्य में भी 2 बार इस बात का जिक्र किया गया है कि वहाँ पर झूठ बोलने वाले, निंदा करने वाले, प्रायश्चित गमन, सारे ही जो छल कपट करते हैं ना, उनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ है करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। कुछ आपके सवाल थे, जिन सवालों के जवाब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, मैंने बिबली कल ही बाइबल से ही आप लोगों के सामने रखा। आंखें बंद कीजिए, आपके लिए दुआ प्रार्थना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, रहीम बाप है, प्रभु दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए, परमपिता परमेश्वर आप रहीम बाप। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके इकलौते और हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं, इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।